बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भारत की मुख्य फसलें। भारत में फसलों को दो वर्गों में बांटा है। पहला है मौसम के अनुसार और दूसरा है अध्ययन की दृष्टि से। तो सबसे पहले मौसम के अनुसार फसलों का वर्गीकरण देखते हैं कि कितने प्रकार की फसलें मौसम के अनुसार बोई जाती है। सबसे पहली फसल है खरीफ की फसल, दूसरे नंबर पर है रबी की फसल और तीसरे नंबर पर है जायद की फसलें। अब हम खरीफ की फसल के बारे में जानते हैं कि वे कौन कौन सी फसलें हैं। वे फसलें जो वर्षा ऋतु के आरंभ में जून जुलाई में बोई जाती है एवं दशहरे के बाद शरद ऋतु के अंत में अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। ये कौन कौन सी फसलें होगी? ये फसलें हैं चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, गन्ना, कपास और मूंगफली। अब रबी की फसल जानते हैं। रबी की फसल शरद ऋतु के आगमन पर दशहरे के पश्चात अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में अर्थात मार्च अप्रैल में काटी जाती है। ये कौन कौन सी फसलें हैं ये जानते हैं। इसमें गेहूँ, चना, जौ, सरसों, तंबाकू आदि फसलें आती है। अर्थात हम संक्षिप्त में समझेंगे कि खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। तो बच्चों, आप लोगों ने रबी और खरीफ की फसलों के विषय में जानकारी प्राप्त की। आगे जायद की फसलों के बारे में जानते हैं। ये फसलें कौन सी है? ग्रीष्म ऋतु में पैदा की जाने वाली सब्जियां और हरे चारे की खेती जायद की फसलें कहलाती है। अर्थात इसमें सब्जियां आती है और हरा चारा आता है। ये जायद की फसलें कहलाती है। उसके पश्चात अध्ययन की दृष्टि से देखते हैं कि फसलें कौन कौन सी है। तो पहली फसल है खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलों से हमारा आशय उन फसलों से है जो भोजन के लिए मुख्य पदार्थ का कार्य करती है। खाद्यान्न फसलों में अनाज व दालें सम्मिलित है, जैसे चावल, गेहूँ, ज्वार, मक्का, बाजरा, चना और तुअर तथा अन्य प्रकार की दालें भी खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत आती है। इसके पश्चात पढ़ते हैं नगद व व्यापारिक फसलें। ये जानते हैं कि नगद और व्यापारिक फसलें कौन कौन सी है। नगद व व्यापारिक फसलों से आशय उन फसलों से है जो प्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए उत्पन्न नहीं की जाती, किंतु उन्हें बेचकर नगद राशि प्राप्त की जाती है। इनमें कपास, जूट, चाय, कॉफ़ी, तिलहन, सोयाबीन और तंबाकू आदि ये फसलें व्यापारिक फसलें होती है। व्यापारिक फसलें से मतलब है कि इन फसलों को बेचकर व्यापार किया जाता है, इससे नगद राशि प्राप्त होती है। तो बच्चों, आज अब जाना कि भारत में फसलें कितने प्रकार की होती है। आज बस इतना ही। अब आगे जितने भी वीडियो बनाए जाएंगे वो सभी बोर्ड पेपर के IMP क्वेश्चन के आधार पर ही होंगे। तो सभी वीडियो देखें और लाइक शेयर
और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। गुड बाय बच्चों।